यहाँ पे लिखा है ओ, और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों ए यू। लेकिन काफ़ी दिक्कत होती है दोस्तों को ट्रांसलेट करने में या चीज़ों को पढ़ने में। जैसे कहीं पे लिखा है डी ओ जी, तो उनको लगता है कि यहाँ पे जो ओ है इसको भी हम लोग ओ ही पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, इस ओ का उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। और मैं बताया था कि जैसे डी ओ जी लिखा है या एम ओ जी लिखा है या सी ओ टी लिखा है, अगर इस तरीके से लिखा है इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा जाता है। और ये सब वर्ड मीनिंग है। तो इस क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग नहीं सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग नाम को, जैसे हिंदी में कोई भी नाम लिखा है, किसी भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई भी अगर वर्ड लिखा है हिंदी में, अगर सेम टू सेम यदि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उस चीज़ों को हम लोग बहुत ही आराम से एक एक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है यहाँ पे ये सब नाम है, देख रहे हैं ना, रोशन, कौशल, मौसम। तो इन सब वर्ड को, बड़े बड़े भी वर्ड हैं यहाँ पे देखेंगे, बहुत बड़े बड़े वर्ड है, जैसे सौदागर, औषधियाँ, चुनौतियाँ, ठीक ना, अलौकिक, मेहरौली, तो नौकरानी। तो इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड इस क्लास में आपको मिलेंगे, जिसमें मैं सभी शब्दों को एक एक करके, जैसे देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे नीचे देखिए, इस प्रकार के मैं क्लास पिछले क्लास में कराया हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं बिल्कुल अलग तरीक़ा से आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, जिससे काफ़ी आपको आसानी होगी। जैसे देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा है ओ, जस्ट इसके नीचे हम ओ का इंग्लिश लिखेंगे, फिर स के नीचे, फिर त के नीचे, इस तरीके से आसानी से आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी यदि वर्ड मीनिंग है तो उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन जब इंग्लिश को मतलब हिंदी लिखा हुआ है सेम टू सेम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना होता है, उसको अलग पढ़ा जाता है। तो ये अधिकांश नामों के साथ होता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है, जैसे लिखा है रोशन, ऊपर लिखा था जैसे रोशन, तो देखिए यहाँ पे रोशन जो लिखा है तो र में औ की मात्रा है ना, र में औ की मात्रा है, तो उस औ का इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे ए यू, ना कि ओ लिखेंगे। जब ओ लिखाएगा इसका मतलब वर्ड मीनिंग वाला, जैसे बताया ना कि डॉग, ठीक ना, मौज, कोट, तो इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड होते हैं वर्ड मीनिंग वाला, तो उसको अलग पढ़ा जाता है। देखिए डॉग को कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, ऐसे डॉग, और डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता होता है। देख रहे हैं ना, इसको ड में ओ की मात्रा नहीं, इसको ड में देखिए ये एक मात्रा ही है, इसको हम अलग से पढ़ा देंगे, ये मात्रा ही है। आ के मात्रा में ऐसे लगा हुआ रहता है, इसको औ के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसका मैं स्पेशल क्लास आपको दे दूंगा। तो आइए इस क्लास में हम लोग स्टार्टिंग से इसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे वर्ड को हम लोग कन्वर्ट करके सीखते हैं, आराम से एक एक चीज़ों को सीखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी क्लास के मेरा इंट्रो थोड़ा सा फास्ट होता है, उससे घबराना नहीं है। मैं जो भी समझाता हूँ वो अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाता है। आइए स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैं बताया हूँ कि औ है, इसका मात्रा एक आकार और दो एकले होता है। तो जैसे हिंदी लिखा हुआ है कोई नाम और उसमें ऐसे दिख जाए तो उसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, ए यू लिखेंगे। दूसरा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है कि ओ होगा क्या होगा, ये सब कुछ नहीं, ए यू होगा, ए यू लिखना है। ये सब क्लास में करा दिया हूँ, यदि आपको नहीं मिला होगा तो मैं नंबर दे दूंगा, आपको सब क्लास भेज दूंगा। तो आइए यहाँ से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए रोशन, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि र में ओ की मात्रा लगा है, ठीक है, तो ओ की मात्रा लगा तो ए यू होगा उसका इंग्लिश। तो र का हम लोग लिख लेंगे आर, ठीक है, आर, इसमें लगाएंगे ए यू, तो ये हो गया र का इंग्लिश। तालब्य श है तो एस एच लगाएंगे और इसके बाद ए लगाएंगे, क्योंकि श अकेला है, कोई भी मात्रा इसमें नहीं दिख रहा है। और न का लिख देंगे एन, तो रोशन का क्या हो गया, आर ए यू एस एच ए एन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अगला वर्ड, यहाँ पे देखेंगे लिखा है कौशल, क्या लिखा है, कौशल। तो कौशल में देखिए कौ का लिखेंगे हम लोग के ए यू, क्या लिखेंगे, के ए यू, तो यहाँ पे के लिख दिए, इसके बाद लिखेंगे ए यू, तो हो जाएगा कौ का। तालब्य श का लिखेंगे एस एच, देखिए एक साथ ही लिखेंगे सब, थोड़ी सी लिखावट में ये फिर से हम लोग देख लेते हैं।
एस एच सब सटाकर साथ में लिखेंगे और फिर ए लगाएंगे और एल। सिंपल सी बात है कि जिस भी हिंदी के अक्षर में औ की मात्रा लगा रहेगा वहाँ पे ए यू लगाएंगे। बाकी ये सब जो है ये पिछले क्लास में मैं करा दिया हूँ। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिएगा और फिर बाद में मैं इसमें नंबर दूंगा, बीच में कहीं भी आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आपको सब वीडियो भेज दूंगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों मौसम, क्या लिखा है मौसम, तो मौ का लिखेंगे एम ए यू, मौ हो जाएगा। स का लिखेंगे एस फिर ए लगाएंगे और म का लिखेंगे एम, ठीक है ना, मौसम, क्या हुआ मौसम। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सुपौल, क्या लिखा है सुपौल, तो सु का लिख देंगे एस यू, क्या लिखेंगे एस यू। पौ का लिख देंगे पी ए यू, पौ हो गया। ल का लिख देंगे एल। देखिए एक एक अक्षरों का इंग्लिश जब लिखेंगे ना तो आराम से लिखा जाएगा और 100% सही लिखाएगा। यहाँ पे लिखा है माहौल, क्या लिखा है माहौल, माहौल, तो माँ का लिख देंगे एम ए माँ, एम ए माँ। हौ का लिखेंगे एच ए यू हौ, ल का लिख देंगे एल, माहौल, क्या हो जाएगा माहौल। इसके बाद देखेंगे आप ये है फौलाद, क्या है फौलाद, फौलाद, तो देखिए अब यहाँ पे ये सोचना है कि ये फ जो है इस फ का इंग्लिश पी एच भी होता है और एफ भी होता है, तो हम लोग पी एच लिखें या एफ लिखें, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है कि अधिकांश जो वर्ड हैं हिंदी के नाम वाले में, तो नाम वाले में एफ ही लिखा जाता है जो कि आसान रहता है। तो यहाँ फौलाद में भी हम लोग एफ ए यू लिख सकते हैं, ठीक ना, और एल ए डी फौलाद, ठीक है फौलाद। ऐसे ही यहाँ पे फौजदार है तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, फौ का लिख देंगे एफ ए यू फौ, फौजदार डी ए आर दार। अब देखिए यहाँ पे जे के बाद हम ए नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं अब इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं क्यों नहीं लगेगा, और ये 100% सही भी है, गलत नहीं है। तो कैसे होता है आप देखिए आगे। और दोस्तों यहाँ पे नंबर आप नोट कर सकते हैं, इस नंबर से मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको सब वीडियो भेज दूँगा और आसानी से आप फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो से आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी इस वीडियो को पहले लास्ट तक देख लीजिए क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, फिर बाद में बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, लिखा है, देखिए लिखा है मंदसौर, क्या लिखा है मंदसौर, तो देखिए म का लिख लेंगे एम ए और न का लिखेंगे एन। अब आप बोलेंगे कि सर एन के बाद ए लगाएं, नहीं, ये नहीं लगाना है क्योंकि देखिए 3 अक्षर तक चलता है, 3 अक्षर के बाद 4 अक्षर 5 अक्षर बड़े बड़े जब शब्द आपको मिलने लगे हिंदी के और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वहाँ पे एक रूल आपको लगाना है, वो क्या, शब्दों को तोड़कर उसका इंग्लिश लिखना है, तब सही लिखा पाएगा, सीखना, शब्दों को तोड़कर उसका इंग्लिश लिखना है। कैसे, जैसे मन सौर, फौजदार, जौनपुरी, 100% इसका ट्रांसलेट आप सही कर पाएंगे। डायरेक्ट जैसे अभी तक लिखते आए हैं उस तरीके से लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, फिर आप कन्फ्यूजन में घूमते रह जाएंगे, कहीं भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा और अब फिर जल्दी आप सीख नहीं पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, इसे मन का लिख लिए, मन और सौर 2 पार्ट में तोड़ लिए इसको, मन का एम ए एन हो गया, सौ का लिख लेंगे एस ए यू और आर का र, अलग अलग तोड़ना है लेकिन लिखना एक ही साथ है, देख रहे हैं ना, लिखना एक ही साथ है। तो मंदसौर का हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप फौजदार का, जो कि मैं बता दिया हूँ, फौज का एफ ए यू जे और डी ए आर, इस तरीक़ा से ये हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे ये है दोस्तों जौनपुरी, ठीक है, जौनपुरी, तो यहाँ पे लिखा है जौनपुरी, तो जौ का लिख देंगे जे ए यू जौ और न का एन जौन, ठीक है, जौन और पूरी 2 पार्ट में तोड़कर लिखेंगे तो जौन, पूरी का लिख लेंगे पी यू आर आई पूरी, ठीक है, जौनपुरी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है औद्योगिक, क्या लिखा औद्योगिक, औद्योगिक,
तो औ का लिख लेंगे ए यू औ, ठीक है। धो DHO धो। गिक तो GI और के, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। रौनन, यहाँ पे रौनन नहीं रौनक लिखेंगे तो नाम हो जाएगा एक रौनक, ठीक है ना, गलती टाइपिंग हो गया है। तो रौनक का लिखेंगे RAU रौ, न का NA और क का के, रौनक, ठीक है, रौनक। इसमें तोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये 3 अक्षर वाले हैं। मैं बताया हूँ कि ज़्यादा ये जो कंसेप्ट है लागू होता है 4, 5, 6 यानी बड़े बड़े शब्दों पे, 3 अक्षर से बड़े शब्दों पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बिचौलिया, बिचौलिया। तो बिचौलिया देखिए, और वो भी किस पे लागू होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए लौह पुरुष टूट रहा है ना, यानी जो टूट रहा है तो पहले वाले जो शब्द टूट रहा है उसके लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखे, जैसे लौह देख रहा नहीं, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है। तो इस तरीक़ा से यदि तोड़कर लिखने से आसान रहता है। यहाँ बिचौलिया है तो जैसे है वैसे लिख देंगे। बी का लिख लेंगे BIB। चौ का लिखेंगे CHAU चौ। ली तो LI से ली, YA से या, बिचौलिया क्या हो जाएगा, बिचौलिया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है लौह पुरुष, तो लौह का लिख लेंगे LAUH लौह। पुरुष तो PURU और SH पुरुष, लौह पुरुष। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नौसाद का, नौसाद, तो नौ का लिखेंगे NAU नौ, साद SHAD साद, ठीक है, नौसाद। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा सौदागर, क्या लिखा है, सौदागर, तो 100 का लिख देंगे SAU सौ, DAGAR सौदागर, क्या हो जाएगा, सौदागर, सौदागर। देखिए ये जो रूल है ये मैं खुद से अपने से बनाया हूँ, जो कि 100% लागू है, सही भी होता है। बहुत सारे दोस्तों का आप क्लास देखेंगे तो उसमें वो लोग बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, वो करना है, वो सब ठीक है, सही बताते हैं, लेकिन ये जो रूल है जो तोड़कर लिखने वाला, ये 100% सही होता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ऐसा ही नहीं मैं बोलता हूँ कि आपको आसान तरीका मैं बताऊँगा, ये बताऊँगा। देखिए जो मैं बोलता हूँ दोस्तों वो करता हूँ, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। 100% जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है छौड़ा दानो, क्या लिखा है, छौड़ा दानो, तो 6 का लिखेंगे CHH, ठीक है, AU छौड़ा, तो देखिए ड़ा का हो जाएगा DAड़ा, छौड़ा, दानो तो DANO। घबराना नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े शब्द हैं, आसानी से हो जाएंगे, छौड़ा दानो। यहाँ पे लिखा है कसौली, क्या लिखा है, कसौली, तो क का लिख लेंगे KA सौ, तो 100 का लिख लेंगे SAU सौ, LI से ली, कसौली, क्या हो गया, कसौली। इसके बाद देखेंगे ये है दोस्तों औषधियाँ, क्या है, औषधियाँ, तो औ का लिख लेंगे AU औ, ठीक है, AU औ, ये U ठीक से लिख लेते हैं, औ। श का लिख लेंगे SH, ठीक है ना, औष। अब देखिए औषधियाँ तो DHIYA। अब देखिए यहाँ पे बिंदी है तो लास्ट में N लगाएंगे। एक चीज़ खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, जो भी आपको शब्द मिलेंगे यदि लास्ट में बिंदी दिखे, उस बिंदी के बदले में आपको भी अंत में N लगा देना है, ठीक है। आँख बंद करके आपको भी, आँख बंद करके मतलब नहीं कि कहने का मतलब कि सीधा आपको लास्ट में N लगा देना है, वो सही होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है अलौकिक, क्या लिखा है, अलौकिक, तो अ का लिख लेंगे A, लौ का लिखेंगे LAU लौकिक, KI और K किक, अलौकिक, क्या हो जाएगा, अलौकिक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है औसत, औसत, तो औ का लिखेंगे AU औ, स का लिखेंगे SA और त का लिख लेंगे T, औसत, ठीक है, औसत। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है चुनौतियाँ, यहाँ पे बिंदी होगा, यहाँ पे बिंदी होगा, चुनौतियाँ, तो वहीं लिखेंगे चू का लिख लेंगे
चू का इधर से लिखते हैं, थोड़ी सी बड़े बड़े आराम से हो पाएगा। चू का CHU चू, नौ NAU नौ, ती तो TITYA और लास्ट में लगा लेंगे N, क्योंकि चुनौतियाँ होता है, चुनौतियाँ नहीं, चुनौतियाँ प्लुरल शब्द है। यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है मेहरौली, क्या लिखा है मेहरौली, तो मेह और रौली के अनुसार लिखेंगे। मेह का लिख लेंगे MEH मेह, रौली तो RAULI। एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों कि मैं बताऊँगी तोड़ तोड़ कर, देखिए फिर से एक बार और समझ लीजिए। तोड़ने वाला नियम थोड़ी सी अपना भी कॉमन सेंस लगाकर समझना होगा, किस पे लागू हो रहा है। जैसे देखिए मेहरौली पे लागू हुआ, नौकरानी पे लागू होगा, क्यों नौकरानी, नौकरानी बीच में यदि बीच में यदि अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखे, जैसे क में नहीं दिख रहा है, यहाँ र में नहीं दिख रहा है, चौरसिया में, ठीक ना, तो इस टाइप के शब्दों को तोड़कर करना है। बाकी सब जैसे कौड़िहार है तो इसको वो नियम से नहीं, ये तो जैसे है वैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ड में खुद ऑलरेडी छोटी की मात्रा है। दुबौलिया है तो देखिए ब में औ की मात्रा है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से आपको समझना है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, और दिमाग में बैठाते हुए चलना है, रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे क्लास में कुछ भी आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। यदि आप एक बार में अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप जल्दी सीख पाएंगे। एक मेरा चैनल खुला है दोस्तों, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, सेम इसी चैनल के नाम पर है, लेकिन उसमें मैथ जुटा है, इसमें ट्यूशन है, उसमें मैथ है। ऑनलाइन मैथ्स MATH लिखा होगा, मैथ्स अड्डा ADDA। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मैथ का मिलेगा बिल्कुल जीरो से, बहुत मज़ा आएगा उस क्लास को देखने में। शुरुआत से मैं एक एक चीज़ को उसमें पढ़ा रहा हूँ। अभी 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है, रेगुलर उसमें वीडियो अपलोड होगा, आपको मिलेगा, ठीक ना। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और उसमें भी एक एक वीडियो को आराम से देखिए, सीखिए। देखिए मेरे चैनल पे एक भी पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। एक दोस्त तो 2-3 दिन पहले बहुत हमको परेशान समझिए किए थे कि सर आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं पैसा भेज रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि आप पढ़ना सीख लें। इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं। यदि आप पढ़ना सीख लेते हैं तो समझिए कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो आप मेहनत कीजिए और सीखिए, और सीख कर जब आप बोलेंगे नहीं सर मुझे आ गया, मैं ये कर लिया हूँ, मैं इतना सीख लें, तो उससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए, पैसे के पीछे नहीं भागना है, मैं आपको फ्री में सब कुछ दूंगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा है ये हो गया नौतन, क्या लिखा है नौतन, तो नौ का लिख लेंगे NAU नौ, तो का लिख लेंगे TA और फिर लिखेंगे न का N, नौतन, क्या हो जाएगा नौतन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों लिखा है कौड़ीहार, क्या लिखा है कौड़ीहार, तो कौ का लिखेंगे KAU कौड़ी, तो DI से D, हार HAR, हार, कौड़ीहार, ठीक है कौड़ीहार। इस तरीके से आराम से सब सीखना है, और बहुत सारे शब्द हैं, खूब ध्यान से देखिए, छोड़ना नहीं है, इस क्लास को लास्ट तक देखना है, ताकि आपका जो भी कीमती समय है, देखिए एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। एक चीज़ को समझेंगे फिर दूसरे चीज़ समझ में आएगा, बीच में छोड़ के चले जाएंगे फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप रटते रह जाएंगे सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको कोई भी क्लास मेरा देखना है, लास्ट तक देखना है, और बारीकी से एक एक चीज़ को समझना है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है दोस्तों बौनापन, क्या लिखा है बौनापन, तो बौ का लिखेंगे BAU बौ, ना NA ना, पन तो PA और फिर N, बौनापन, क्या हो गया बौनापन। इसके बाद देखिए लिखा है लखौरा, क्या लिखा है लखौरा, लखौरा, तो ल का लिखेंगे LA लगाएंगे, ठीक है ल, खौ का लिख लेंगे KHAU खौ, रा का लिखेंगे RA, ठीक है लखौरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नौकरानी, क्या लिखा है नौकरानी, तो नौ का लिख लेंगे NAU नौक, नौक, देखिए वहीं वाला नियम लगाएंगे, नौक, रानी का लिख लेंगे RANI, सही होगा नौकरानी, ठीक है। इसके बाद अभी भी नीचे वर्ड है, थोड़ी सी पहले इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों दुबौलिया, दुबौलिया,
तो दू का लिखेंगे DU दू। बौ तो BAU बौ। ली तो LI और YA। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि कोई भी चीज़ अच्छे से समझ जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, अपना कीमती समय देंगे, तो उन चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों औरत, क्या लिखा है? औरत, औरत। तो औ का लिख देंगे AU औ, र का लिखेंगे RA और त का लिखेंगे T। औरत, क्या लिखा है? औरत। यहाँ पे देखेंगे लिखा है चौरसिया, क्या लिखा है? चौरसिया। तो चौ का लिख देंगे CHAU चौ। RA र, सिया तो SIYA चौरसिया, ठीक है? चौरसिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि चौरसिया, तो चौर और सिया टूट रहा है। नहीं, देखिए चौरसिया ऐसे टूट रहा है, इसीलिए वो वाला नियम इसमें लागू नहीं हुआ है। चौ का अलग लिखा है, रसिया का अलग, ठीक है? इस तरीके से टूट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे और भी वर्ड है। ये है दोस्तों नौजवान। देखिए नौजवान, तो ये भी वही वाला है, नौजवान ऐसे टूट रहा है। तो थोड़ी सी आपको चीज़ याद रखना है कि अगर संख्या से बोध हो रहा है, जैसे चौरसिया, नौजवान, ठीक ना, तो इस टाइप से वो वाले नियम पे नहीं जाएगा। पहले नौ का लिख लेंगे NAU नौ। जवान का लिखेंगे JAV या W लिखेंगे VA और N, जवान, ठीक है? नौजवान। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है लाहौर, क्या लिखा है? लाहौर। तो ला का लिख लेंगे LA ला। हौ का लिख लेंगे HAU हौ और R से र, लाहौर, ठीक है? लाहौर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे है मझौलिया, क्या है? मझौलिया। तो म का लिखेंगे MA म। झौ का लिख देंगे JHAU मझौ। ली LIYA मझौलिया, ठीक है? मझौलिया। इसके बाद देखेंगे ये लिखा है पटखौली, क्या लिखा है? पटखौली। तो पट का लिखेंगे PAT पट। खौली का लिख देंगे KHAULI, ठीक है? पटखौली। समझ रहा है ना? यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है चौहान, क्या लिखा है? चौहान। तो चौ का लिखेंगे CHAU चौ। हान तो HAN हान, चौहान, क्या हो गया? चौहान। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है कौशल्या, क्या लिखा है? कौशल्या। तो कौ का लिख लेंगे KAU कौ। तलव्य श है तो SH, ठीक ना? ए नहीं ए लगाएंगे, ठीक ना? एल के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि एल ल आधा है। तो कौशल्या YA से या कौशल्या, ठीक है? कौशल्या, सॉरी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पौराणिक, क्या लिखा है? पौराणिक। तो पौ का लिखेंगे PAU पौ। रा तो RA से रा। ऋक तो N से न होता है, आई लगाएंगे तो नी, और के से क, पौराणिक, ठीक है? पौराणिक। इसके बाद लिखा है दोस्तों सौरभ, क्या लिखा है? सौरभ। तो SAU RABH, ठीक है? सौरभ। यहाँ पे है शौचालय, क्या है? शौचालय। तो सौ का लिखेंगे SHAU शौ। चा तो CHA चा LAY शौचालय, क्या है? शौचालय। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिखा है दोस्तों इकलौता, क्या लिखा है? इकलौता। तो I से E होता है, I से E तो बड़ा I लिखेंगे, के से क, इक लौता LAUTA इकलौता, क्या हो जाएगा? इकलौता। इसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों बिजनौर, क्या लिखा है? बिजनौर। तो BIJ बिजनौर NAUR नौर, ठीक है? बिजनौर, क्या हुआ? बिजनौर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा है चौकीदार, क्या लिखा है? चौकीदार। तो चौ का लिखेंगे CHAU चौकी, KI से की, दार तो DAR दार, ठीक है? चौकीदार, चौकीदार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है मनमौजी, क्या लिखा है? मनमौजी। तो मन का लिख लेंगे MAN मन मौजी। तो M देखिए छोटा M होगा MAUJI मन मौजी, ठीक है? मन मौजी।
ये लिखा है दोस्तों चौपाल। क्या लिखा है? चौपाल। तो चौ का लिख लेंगे CHAU चौ, पा तो PA और ल का L, चौपाल। ठीक है, चौपाल। उसके बाद देखेंगे ये लिखा है औरंगाबाद। क्या लिखा है? औरंगाबाद। तो औ का लिखेंगे AUO, रंगा तो RANGA, रंगा, औरंगाबाद तो BAD, बाद। ठीक है, औरंगाबाद। इसके बाद देखेंगे ये लिखा है औरंगजेब। क्या लिखा है? औरंगजेब। तो औ का हो जाएगा AUO, रंग तो RANG, रंग, औरंगजेब तो JE और B। ठीक है, औरंगजेब। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है औजार। क्या लिखा है? औजार। तो औ का लिख देंगे AUO, जार तो JAR। ठीक है, औजार। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है भदौरिया। क्या लिखा है? भदौरिया। तो भ का लिखेंगे BHA, भ, दौ तो DAU, दौ, री, YRI और YA। ठीक है, भदौरिया। लास्ट है दोस्तों 3 और शब्द है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। चुनौतिया और लखौना, औषधालय। ये तीनों का दोस्तों आप लिखकर मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी पता लगे कि आप कितना सही लिख पा रहे हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उस पर आप दाबकर और तीनों का मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, बारी बारी से चुनौतियाँ लिखकर फिर उसको कमेंट करना। यहाँ पे बिंदी रहेगा, लखौना औषधालय। तो मैं भी समझूं कि कितना आप सही लिख पा रहे हैं। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा साथ में। और यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, ओके, बाय बाय, टाटा।